हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वाई नेशंस फेल का चैप्टर 5। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन क्लियर करता है। कन्फ्यूजन ये कि कभी कभी एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स भी सक्सेसफुल लगते हैं, मतलब डिक्टेटर या ऑथोरिटेरियन हुकूमत कभी कभी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या ये ग्रोथ परमानेंट होती है। ऑथर सबसे पहले सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल देते हैं। 1930 और 1940 में उनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना फास्ट था कि दुनिया हैरान हो गई। फैक्ट्रीज हर जगह खुल रही थी, टैंक्स, प्लेन्स और वेपन्स बन रहे थे। उन्होंने स्पेस रेस में भी अमेरिका को चैलेंज कर दिया। बाहर के ऑब्जर्वर्स को लगा कि कम्युनिज्म ने सच में काम कर लिया है। लेकिन असल में ये ग्रोथ एक इल्यूजन थी। जोर जबरदस्ती से लोगों से काम करवाया जा रहा था। फार्मर्स को लैंड से उठा के कलेक्टिव फार्म्स में भेजा गया और अगर कोई माना करे तो पनिशमेंट मिलती थी। मतलब लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें पुश किया जा रहा था। जब गवर्नमेंट फुल कंट्रोल न लेती है तो शुरू में ग्रोथ तेज हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज एक जगह फोकस किए जाते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इनोवेशन स्टॉप हो जाता है। लोग इन्वेंट या इम्प्रूव क्यों करें जब उनको उसका फायदा मिलना ही नहीं। अगर तुम्हारी इन्वेंशन का क्रेडिट और पैसा सिर्फ गवर्नमेंट ले लेगी तो तुम कोशिश ही क्यों करोगे। यह चैप्टर एक और बड़ी बात हाईलाइट करता है, इनोवेशन और कंट्रोल एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। इसी वजह से यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी जल्दी आउटडेटेड हो गई। फैक्ट्रीज पुरानी मशीन्स चलाती रही और आखिर में जब दुनिया आगे बढ़ रही थी, सोवियत सिस्टम पीछे रह गया। फाइनली 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। दोस्तों, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनोवेशन और कंट्रोल एक साथ चल ही नहीं सकते। इनोवेशन तब होती है जब लोगों के पास फ्रीडम हो, जब वो अपने आइडियाज टेस्ट कर सके। इंक्लूसिव सिस्टम्स वो होते हैं जहां हर सिटीजन को इक्वल चांस मिलता है। वहां प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर होते हैं और लोग जो कमाते हैं उसका फायदा उन्हें खुद मिलता है। अमेरिका में लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स और बिजनेस फ्रीडम दी गई। रिजल्ट, कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्रिएट हुए जो दुनिया बदल गए। इंक्लूसिव सिस्टम्स वो होते हैं जहां हर सिटीजन को इक्वल चांस मिलता है। वहां प्रॉपर्टी राइट्स सिक्योर होते हैं और लोग जो कमाते हैं उसका फायदा उन्हें खुद मिलता है। लेकिन एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स उल्टा काम करते हैं। वहां सिर्फ एक छोटी एलीट ग्रुप या हुकूमत फायदा उठाती है और बाकी लोगों को बस फोर्स करके काम करवाया जाता है। जैसे सोवियत यूनियन शुरू में स्ट्रॉन्ग था लेकिन आखिर में कोलैप्स कर गया। यूएसए और वेस्टर्न यूरोप, अगर कोई बंदा वहां एक नई कंपनी बनाता है या इन्वेंशन करता है तो उसका क्रेडिट और रिवॉर्ड उसी को मिलता है। ये ट्रस्ट और मोटिवेशन क्रिएट करता है। सो फाइनल मैसेज सिंपल है, फोर्स और कंट्रोल से नेशन रिच नहीं बनता, सिर्फ फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी से सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी आती है। और हाँ दोस्तों, टीम पेंगुआवटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई पॉडकास्ट और नॉलेज सेशन का अपडेट मिलता रहे।